नमस्कार, मैं हूं सैयद सोहेल। अपनी इस खास पेशकश में हम बात करेंगे आदमखोर की तलाश कि आखिर आदमखोर कहां गया है। देवास जिले से सटी नागदा की पहाड़ियों में इन दिनों एक बाघ के खौफ से पूरा इलाका थर्राया हुआ है। पिछले 5 दिनों से पूरे लाव लश्कर के साथ वन विभाग की टीम खूंखार बाघ की खोज में जंगल की खाक छान रही है। न्यूज 24 ने वन विभाग के इस ऑपरेशन को कैमरे में कैद किया, जिसके लिए भोपाल से 160 किलोमीटर दूर हमारी टीम पहुंची नागदा की उन पहाड़ियों में, जिसकी तराई में कहीं छिपा बैठा है इलाके में खौफ का पर्याय बना खूंखार बाघ। एक बाघ के पीछे 4 हाथी। बाघ की तलाश में दर्जन भर गाड़ियां। रात दिन 200 वन कर्मचारी लगे हैं बाघ की तलाश में। भोपाल से 160 किलोमीटर दूर देवास जिले की इन पहाड़ियों में घूम रहा है एक खूंखार बाघ। और इस खूंखार बाघ की एक झलक आपको इस तस्वीर में नजर आएगी। ये तस्वीर पिछले हफ्ते की ही है, जब हाथी पर बैठी वन विभाग की टीम ने इस बाघ को ट्रैंकुलाइज कर बेहोश करने की नाकाम कोशिश की थी। और तभी से दिन और तारीख लगातार बदलती जा रही है, लेकिन अभी तक वन विभाग की टीम इस बाघ तक नहीं पहुंच सकी है। अब तो हालात ये है कि हर रोज पूरे तामझाम के साथ इस बाघ की तलाशी को लेकर नई नई रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। सुरक्षा के तमाम पैमानों पर इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाया जा रहा है, जिसके लिए तमाम तरह के जो भी उपकरण हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। मेरी इधर आप देखेंगे पूरा एक रेस्क्यू ऑपरेशन को एक पूरे ऑपरेशन को लेकर पूरी प्लानिंग चल रही है। फॉरेस्ट के तमाम अधिकारी पूरी डिस्कशन के साथ में, पूरी प्लानिंग के साथ में जंगल में जाने की दस्तक देने की तैयारी में है। शुक्रवार से बाघ की तलाश में 4 हाथियों को लगाया गया। हालांकि 85 जन्मदिन मना चुकी अंग्रेजों के जमाने की हथनी गीता की शनिवार को तबीयत नासाज थी, इसलिए इसे कैंप में ही आराम करने दिया गया। फिलहाल जो 4 हाथी जो मंगाए गए थे, उनमें से 3 हाथी आज की ड्यूटी पर निकले हुए थे। ये अंग्रेजों के जमाने की गीता आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी, जिसकी उम्र तकरीबन 85 साल है। और यही वजह है कि आज इस हथनी को आराम दिया गया है। तीन हाथियों के साथ आज 200 वन कर्मचारियों का अमला बाघ के सर्च ऑपरेशन में जुटा। इसके अलावा तमाम और भी तैयारियां बांध को पिंजड़े में डालने के लिए की गई। पूरी तैयारी हमारे साथ, सारी आप देख रहे हैं, गाड़ियां तैयार हैं, स्ट्रेचर वगैरह सब तैयार है, सारी दवाइयां, इंस्ट्रूमेंट सभी कुछ हम तैयार है। बिल्कुल जैसे ही मिलता है तुरंत से ट्रैंकुलाइज किया जाएगा। खूंखार बाघ की तलाशी अभियान में न्यूज 24 की टीम भी शामिल हुई और जा पहुंची भोपाल से 160 किलोमीटर दूर नागदा की उन पहाड़ियों पर, जिसकी तराई में कहीं छुपा बैठा है इलाके में खौफ का पर्याय बना खूंखार बाघ। मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी बेहद ही घनी और गहरी केदार खाई, लेकिन आजकल ये केदार खाई खूंखार खाई बनी हुई है। जब से खबर मिली है कि इस खाई में एक बाघ की दस्तक हुई है, यहाँ पर तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स बिजली को लेकर चल रहे थे इसके ऊपर, वहां के कर्मचारी भी बेहद डरे हुए हैं। और जब से इस इलाके में बाघ की दस्तक हुई है, तब से ये इलाका पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सर्च ऑपरेशन में आज वन विभाग की पूरी टीम तैयारियों के साथ बाघ के इस इलाके में कैंप लगाए हुए थी। डॉक्टर साहब भी साथ में हैं। 3 डॉक्टर साहब बाहर से आए हुए रिक्वेस्ट पे, तो पूरी मदद कर रहे हैं। पूरे दिन रात साथ में हाथियों के साथ रह के सर्च करवा रहे हैं। सर्च ऑपरेशन में लगी इस टीम में एक डॉक्टर भी हैं, जो अहम जिम्मेदारी निभाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे थे।
उसके लिए पानी भी की सुविधा है, शिकार है यहाँ पर, नीलगाय है, भालू है, अन्य जंगली जानवर हैं, तो उसको खाने पीने का प्रचुरता और तो वो कहीं जा नहीं पा रहा है। और ये माना जा रहा है कि बाघ का जो एरिया अभी 5 से 15 किलोमीटर के इर्द गिर्द ही है। बाघ के सर्च ऑपरेशन में वन विभाग की टीम पूरी तरह से मुस्तैद थी। हाथियों को साथ लेकर सुबह से ही किसी भी तरह से टाइगर का पॉइंट ट्रेस करने की भरसक कोशिश की जा रही थी। लेकिन क्या देवास के इस तराई इलाके में खौफ का पर्याय बना खूंखार बाघ वन विभाग के इस पिंजड़े का मेहमान बन पाया, या फिर एक बार फिर ऐसे ही सबको चकमा देकर ये बाघ पहाड़ी के चारों ओर फैले इस बियाबान जंगल में गुम हो गया? आपको बताएंगे अगली रिपोर्ट में। सहयोगी राजेश पवार के साथ गोविंद सिंह, देवास न्यूज 24। सुबह 4 बजे से दिन चढ़ने तक वन विभाग की टीम जंगल में टाइगर की तलाश में खाक छानती रही। उधर पहाड़ी के नीचे कैंप में वन अधिकारी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जैसे ही बाघ के ट्रेसिंग पॉइंट की जानकारी आएगी वो तमाम तामझाम लेकर मौके पर रवाना हो जाएंगे। लेकिन क्या ऐसा कोई संदेश अधिकारियों तक पहुंचा? देखिए इस रिपोर्ट में। सुबह से ही बाघ की खोज में वन विभाग ने एड़ी चोटी का जोर लगा रखा था। सूरज सर पर था, लेकिन खूंखार बाघ की एक झलक तक मिलना मुश्किल हो रहा था। उधर इलाके के लोगों की बाघ की दस्तक के चलते पिछले कई दिनों से सांसें फूल रही थी। यहाँ पे डर लग रहा था, जैसे रोड के बागुड़ चलाते हैं। अच्छा। अंदर नहीं जाते हैं। पूरे गांव में दहशत है लोगों में? हाँ, पूरे गांव में दहशत है। ये सब किसान लोग सब वगैरह सब भाग रहे हैं। बाघ आ गए हैं और यहाँ गाय ढोरों को, बकरा बकरियों को सबको मार रहे हैं। और अभी भी आज कल भी दिया है कि उधर इस पहाड़ी के पीछे जो है उधर फिर एक भैंस मार दी कल। ग्रामीण इस बात को लेकर दहशत में थे कि अब तक तो इस बाघ ने पालतू जानवरों को ही शिकार बनाया था, कहीं अगले निशाने पर लोग ना आ जाएं। अन्य में गई है, अभी इधर दिखा था किसी को तो उधर गई है, अभी पुलिस वाले ने, वन विभाग की टीम ने गई है इधर। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई जानकारी? अभी कोई जानकारी नहीं निकली है अभी। अच्छा, तो ये कब से चल रहा है यहाँ पे इलाके में बाघ का? ये करीब 15 दिन होगा इसको। 15 दिन होगा इसको। इधर गांव वाले खौफ में थे, उधर इन पहाड़ियों में वन विभाग का अमला खूंखार की खोज में जुटा था। और इन्हीं पहाड़ियों के बीच एक जगह है जिस रास्ते पर एक शख्स ने इस बाघ को चहलकदमी करते देखा था। पिछले 5 दिनों से वन विभाग की टीम देवास के इन जंगलों की खाक छान रही है खूंखार बाघ की तलाश में। मेरे पीछे आपको नजर आ रही होगी बेहद ही घनी और गहरी केदार खाई। लेकिन आजकल ये केदार खाई खूंखार खाई बनी हुई है जब से खबर मिली है कि इस खाई में एक बाघ की दस्तक हुई है। यहाँ पर तमाम तरह के जो प्रोजेक्ट्स बिजली को लेकर चल रहे थे इसके ऊपर, वहां के कर्मचारी भी बेहद डरे हुए हैं। और जब से इस इलाके में बाघ की दस्तक हुई है तब से ये इलाका पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाघ की खोज में इन पहाड़ियों में भटकते भटकते सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन इसके बाद भी बाघ का कोई पता नहीं चला। यहाँ आप देख सकते हैं हाथी के लिए रोटियां बनाई जा रही हैं। ये हाथी के लिए जो रोटी बननी है उसकी लोई है, जितने में शायद एक पूरा परिवार भोजन कर लेता है, एक पूरे परिवार के सदस्य, उतने की एक लोई बनती है हाथी की। यहाँ पर रोटियां तैयार हो रही हैं हाथी के लिए। देख सकते हैं तवा पूरा और 7 रोटियां यहाँ पर डली हुई हैं और तकरीबन 2 दर्जन रोटियां यहाँ पर पककर तैयार हैं। ये देख सकते हैं ये रोटी का साइज है जो हाथियों को दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरा तरह से प्रबंध किए गए हैं और ये पूरे जो कर्मचारी हैं पूरी जानकारी और तफ्तीश के लिए अपनी अपनी ड्यूटी पर जाते हैं। थक हार कर हाथी महावत भी एक एक कर नीचे कैंप में लौट आए। दोपहर के बाद दिन भर बाघ को पकड़ने के प्रयास होते रहे, लेकिन ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया। जबकि पिछले हफ्ते 12 घंटे के ऑपरेशन में बाघ को एक बार ट्रैंकुलाइज भी किया और 2 बार घेराबंदी भी की। एक समय लग रहा था कि अब बाघ को पकड़ लिया जाएगा, लेकिन इस स्पेशल टीम को बाघ तक पहुंचने में समय लग गया। टीम उसे कब्जे में नहीं ले सकी, ट्रैंकुलाइजर का असर खत्म हो गया। इस
इसके बाद टीम ने बाघ को पकड़ने के काफी प्रयास किए, लेकिन ये बाघ आज तक वन विभाग के शिकंजे से दूर है। राजेश पवार के साथ गोविंद गुर्जर, देवास न्यूज 24।